क्रश सबकी होती है, क्रश को पटाना भी सबको होता है। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप एटलीस्ट एवरेज लुकिंग नहीं हैं तो फिर योर चांसेस लाइक डिक्रीज ड्रामेटिकली, क्योंकि लुक्स मैटर। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, द फर्स्ट वन इज नेवर एवर सेम। अब देखो, बहुत बंदे क्या करते हैं कि इवन इन 2026 बॉलीवुड की मूवीज़ देख के वो लोग सिम्प करने लगते हैं, वो लोग शायरी लिखते हैं। तो ये सब आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है? आपको कभी भी लड़की को पेडेस्टलाइज नहीं करना है। द थिंग इज, हमारे इंडियन सोसाइटी में लड़के जो वो लड़कियों से बात नहीं करते एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे आर इन कॉलेज दे स्टार्ट टॉकिंग टू गर्ल्स, तो वो अजीब ही बन जाते हैं। लाइक दे आर नॉट फ्लुएंट विद गर्ल्स एंड आई डोंट नो, दे आर वियर्ड। सो आपको वो नहीं बनना है, आपको लड़कियों से नॉर्मली बात करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लड़कियां भी ह्यूमंस ही है, दे आर नॉट सम आउटवर्ल्डली क्रिएचर, वो भी ह्यूमंस है। उनको उनके साथ भी अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो वो लोग भी नॉर्मली आपको रिप्लाई देंगे। आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उनसे रिएक्शंस निकलवाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी नॉर्मल है। तो आपको कभी पेडेस्टलाइज नहीं करना किसी लड़की को, उसके लिए फालतू में एफर्ट्स मत डालो। इफ़ शी इज़ नॉट योर गर्लफ्रेंड और वाइफ कह रहा हूँ, लेकिन इफ़ शी इज़ नॉट योर सिग्निफिकेंट अदर, तब उसके लिए आप एफर्ट्स मत ही डालो तो अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज शी विल जस्ट यूज़ यू। एंड आप जितना उसके सामने नाइस बनने की कोशिश करोगे ना, लाइक आप शायद खुद के ओपिनियंस को सप्रेस कर रहे हो। मान लो शी सेड दैट आई हेट पास्ता और आई हेट नूडल्स, अब मुझे बहुत पसंद है। अब मी बीइंग अ सिम, मैं उसके सामने ये कह देता हूँ कि अरे हाँ हाँ आई ऑल्सो हेट पास्ता, ताकि उसकी वैलिडेशन मुझे मिले। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसे बने तो लड़कियों को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। सो शी विल लूज ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू, शी विल नॉट व्यू यू एज अ लीडिंग फिगर, एज मैस्कुलिन फिगर। तो आपको अभी पेडेस्टलाइज नहीं करना है एंड खुद के ओपिनियंस कभी चेंज नहीं करने। लर्न टू होल्ड योर ग्राउंड, खुद के ओपिनियंस पे एकदम सख्त रहो। अच्छे ओपिनियंस, नॉट द मिसोजिनिस्टिक वंस, बट उन पे सख्त रहो एंड नेवर पेडेस्टलाइज वुमेन। ऑल्सो इसका उल्टा भी मत करना कि वो सिग्मा वाली वीडियोस देख के आप एकदम लड़कियों से आप उनके मुंह पे बोल रहे हो कि भाई तू तो अगली है, तू तो मोटी है। तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको बस नॉर्मल रहना है। दैट्स द मेन थिंग हियर। आपको ना उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ना उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करना है। आपको नॉर्मली बात करनी है एंड दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, कि नॉर्मल रहो। लड़कियों के सामने ऑटिस्टिक मत बन जाओ, अजीब बिहेवियर मत करो, दूसरे लड़कों को पुट डाउन करने की कोशिश मत करो, बस बी फकिंग नॉर्मल। द सेकेंड पॉइंट इज, आपको आपके इंटेंशंस शुरू से ही क्लियर रखने चाहिए उस लड़के के पास। बहुत बंदे अब भी ये सोचते हैं कि अगर मैं पहले उसका फ्रेंड बनूं, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बनूं, फिर अल्टीमेटली जब मैं उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। देखो, द थिंग इज दिस नेवर वर्क्स। हाँ, शायद एक दो बार करती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस डजंट वर्क। ओके, उल्टा लड़की और गुस्से में आएगी कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, एंड आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको अपने इंटेंशंस पहले से ही क्लियर रखने हैं कि आपको उस लड़की को ये समझवाना पड़ेगा कि ओके, आई लाइक यू एंड आई एम ओनली हियर विद द पर्पस ऑफ डेटिंग यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शुरू में ही जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो वहाँ पे ही आपको थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना चाहिए। अब देखो, फ्लर्टिंग में बहुत बंदे ये मिस्टेक करते हैं कि वो शुरू में ही या तो बहुत चीज़ी लाइंस मारना स्टार्ट करते हैं, वो पुरानी वाली शायरी होती है ना वो सब, या फिर पोएम्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने लगते हैं, लाइक हर 2 सेंटेंस में फ्लर्ट। तो ये सब मत करना, बस नॉर्मली फ्लर्ट करो। लाइक आपने बोला, सो बीच बीच में थोड़ा फ्लर्टी लाइन्स ऐड कर दो, एक प्लेफुलनेस रखो, थोड़ा बैंटर रखो। बहुत बंदे क्या करते हैं कि वो लड़की को एकदम अपने मेल फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, आपको ये सब नहीं करना है, यू शुड ट्रीट हर लाइक गर्ल। बस मस्ती मजाक रहने दो बीच में एंड फ्लर्टिंग वो सब रहने दो, बट ट्रीट हर लाइक ए गर्ल। ओके, एंड अमॉन्गस्ट ऑल दिस, अगर आप इसके बाद भी रिजेक्ट हो भी जाओ तो आपको एक चीज़ करना है, आपको कभी भी फ्रेंडशिप के लिए सेटल नहीं होना है। ओके, क्योंकि लड़कियां एक लाइन्स बहुत यूज़ करती है, मैंने सुना है कि आई डोंट वांट टू रूइन दिस फ्रेंडशिप, सो कैन वी जस्ट स्टे फ्रेंड्स। आपको कभी भी इसमें हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें आप आपकी खुद की ही सेल्फ रेस्पेक्ट का घोषणा कर रहे हो, क्योंकि आप इस लड़की को पसंद करते हो, है ना? तो वाई वुड यू वांट टू स्टे फ्रेंड्स विद हर?
ये तो एक तरफ से आई डोंट नो सेटल होना हो गया ना कि आप यू आर सेटलिंग फॉर लेस। इसलिए आपको कभी भी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करना है अगर आप रिजेक्ट हो जाओ, और यू जस्ट नीड टू वॉक अवे। अगर आप कभी रिजेक्ट हो भी गए ये सब करके भी, यू जस्ट नीड टू वॉक अवे, लाइक स्ट्रेट अप। आपको उस लड़की से कभी भी बात नहीं करनी है। आई एम नॉट सेइंग उससे रूड बात करो, लेकिन आपको उससे खुद से कभी भी बात नहीं करना चाहिए। अगर बात होगी भी तो वो इनिशिएट करेगी, बट आपको खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ रेस्पेक्ट, यू आर अ मैन। एक चीज़ तो आपको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, वो है उसको बार बार प्रपोज करना। देखो द थिंग इज, अगर वो आपको पसंद करती तो वो आपको पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेती। बार बार प्रपोज करने से यू विल नॉट चेंज हर माइंड, यू माइट इवन अनॉय हर, ओके, यू माइट इवन क्रीप हर आउट। और इफ़ शी रिजेक्टेड यू, दैट जस्ट मीन्स कि फर्स्ट में ही वो अट्रैक्शन बना ही नहीं जो बनना चाहिए था, जो कि फर्स्ट मीटिंग में बनना चाहिए था वही नहीं बना। तो शी विल नेवर गेट अट्रैक्टेड टू यू। एंड अगर आप उसे बार बार प्रपोज करते रहो, लाइक आप 10 साल उसको रेगुलरली प्रपोज कर रहे हो, तो शायद एक टाइम पे आके वो आउट ऑफ पिटी या फिर शायद आप सेफ ऑप्शन हो इसलिए वो शायद आपको चूज कर ले। लेकिन ये आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी अ कॉक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टेक्सटिंग। अब देखो, टेक्सटिंग को लेकर इंडियन यूट्यूब में या फिर इंडियन क्रिएटर्स बहुत ही अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं। लाइक दोज वीडियोस आर वियर्ड कि आपको 6 बजे ये लिखना है, 6 बजे 2 ये लिखना है, ये सब नहीं करना है। आपको बस उससे नॉर्मली बात करनी है एंड नॉर्मली रील्स भेजनी है। द थिंग इज दो, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक लेट रिप्लाई कर रही है, देन यू नीड टू मैच है एनर्जी। अगर वो आपको मान लो 4 घंटे में रिप्लाई कर रही है एंड आप उसे 4 मिनट में रिप्लाई कर रहे हो, तो दिस वोंट वर्क। अगर वो आपको 4 घंटे में रिप्लाई कर रही है तो यू रिप्लाई हर इन 3 आवर्स, ओके। और if she is replying you in 4 hours, I think that implies that she maybe doesn't like you. और एक चीज़ आपको करनी है, ये एक ट्रिक है, लाइक आपको कोशिश करना है कि आप वॉइस नोट्स ज़्यादा भेजो या फिर कॉल्स में बात ज़्यादा करो, क्योंकि कॉल्स या फिर वॉइस नोट्स से आपकी इमोशंस का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। एंड कॉल्स और वॉइस नोट्स आर इन जनरल मोर इंटीमेट, लाइक दे फील मोर क्लोज, ओके। वो आप लोगों का कनेक्शन बेटर करेगी। अब अगर आप लोगों की बात थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, इन सिंपल वर्ड्स यू गाइज आर इन अ टॉकिंग स्टेज, तो टॉकिंग स्टेज में आपको यू नीड टू आपको टच बैरियर ठीक से ब्रेक करना आना चाहिए। अब टच बैरियर ब्रेक कैसे करें? देखो, द बेस्ट थिंग जो मैंने देखा है बहुत सारे लड़के करते हैं वो है कंपेयरिंग हैंड साइजेस। सो दिस इज अ वेरी फन एंड प्लेफुल वे टू ब्रेक द टच बैरियर। अनदर इज वो फिंगर फाइट कहते हैं ना, आप वो सब कर सकते हो एंड आप धीरे धीरे एस्केलेट कर सकते हो। लेकिन वो तभी करना अगर आप लोगों को लग रहा है कि लड़की भी रेसिप्रोकेट कर रही है। अगर लड़की रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है, लड़की बहुत स्टिफ हो जा रही है आपके टच से, या फिर बहुत आपसे दूर बैठ रही है, सो दिस इज अ साइन दैट शी इज़ नॉट लाइकिंग इट। एंड आपको ये सब नहीं करना है फिर, क्योंकि फिर आप क्रीप कहलाओगे। लेकिन इफ़ शी इज़ रेसिप्रोकेटिंग, देन आपको धीरे धीरे ये चीज़ें एस्केलेट करनी है। अब इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप रिजेक्ट हो जाओ, तो फिर आपको रोना धोना नहीं करना है, ओके। आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे, तो यू डोंट नीड टू वरी मच। देयर आर 4 बिलियन गर्ल्स इन द वर्ल्ड। इफ़ यू पिक अ स्टोन और आप ऐसे ही मार दोगे तो 50% चांस है एक लड़की के लगने की। सो देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन द वर्ल्ड। एक के पीछे परेशान मत हो। सो या मैन, दैट वाज द वीडियो।